देवरिया के भागलपुर विकास खंड क्षेत्र के करौता गांव में काली जी का श्रावण मास में विधि विधान से ग्रामीणों ने पूजा अर्चना की। गांव में पहुंचे पुरोहित ने विधि विधान से पूजा पाठ कराया और काली माता की पुजारी ने अपने सिवान के चारों ओर काली जी की झंडी खप्पर कपूर से पूजा पाठ करते हुए बताया कि इससे जो करौता का सिवान क्षेत्र में लगाया जिससे भूत प्रवेश नहीं हो सकता है। काली माता स्वयं रक्षा करती हैं, डीह राजा रक्षा करते हैं। जबकि देखा जाए तो ये गांव में प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है। मां काली की पूजा करते हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं, महिलाएं कपूर धार देकर पूजा अर्चना करती हैं और उनसे अपने गांव सुख परिवार समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। हे काली मां, गांव सहित पूरे परिवार की रक्षा करना और भूत पिशाच सिवान में प्रवेश नहीं करने देना, इसे लेकर ग्रामीण पूजा पाठ करते हैं। वहीं पर पुरोहित ने बताया कि जो काली के मंदिर परीक्षा में जीना चढ़ाया जाता है, रख मिलती है, उसी रात को ग्रामीण अपने पशुओं के ऊपर राख को छिड़कते हैं जिससे पशुओं की बीमारी उत्पन्न ना हो और काली जी स्वयं पशुओं की सुरक्षा करे। देवरिया से नरसिंह कुमार की खास खबर। सनातन से यह चला आ रहा है पूजा पाठ, जो गांव समाज के लोग चंदा द्वारा भेजा लगता है गांव में, और सब लोग अपनी श्रद्धा शक्ति के हिसाब से माता के चरणों में अपना दान देते हैं और उस पैसे को इकट्ठा करके हम लोग ब्रह्म का, डीह का और जितने देवी देवता हैं सबकी पूजा होती है। माँ का भी आराधना होता है। और ये जो हवन बना हुआ है, यह हवन में जब हम हवन करेंगे तो यही भस्म जो है जाएगा, पशुओं पे लगेगा, लोगों को टीका लगेगा, जिससे रोग व्याध। आप देख सकते हैं पीछे झंडा रखा हुआ है, हटिएगा, ये झंडा लेके लड़का खड़ा हुआ है। इस झंडे का यह मतलब है कि जो हम लोग सिवान पे इसको गाड़ देते हैं और एक घड़ा और एक झंडा हर सिवान के चारों तरफ गांव के रखा जाता है। इसकी यह मान्यता है कि अदृश्य शक्तियां गांव में न प्रवेश करें और इसलिए उस झंडे को काली माता के और शायर भगवती की पूजा करके वहां गाड़ा जाता है ताकि कोई अदृश्य शक्ति गांव में प्रवेश न कर सके। इस मान्यता को, परंपरा को सभी लोग मानते हैं और यही हम लोग मनाते हैं। हर सावन में पूर्णिमा के दिन यह पूजा संपन्न होती है। आज आपके गांव के काली जी की जो पूजा चल रही है, हर साल होती है। कितनी आस्था लोगों में है? ये बहुत आस्था है, गांव की देवी हैं जी, और ये सदियों से हो रहा है। जब से गांव है तब से ये चल रहा है, यानी गांव भी हो रहा है। गांव की रक्षा काली जी करती हैं, बिल्कुल ही। इस पर लोगों का विश्वास है, लोगों का पूरी श्रद्धा है। हर साल देखा जाए काली जी की पूजा जो चढ़ती है पूर्णिमासी अक्सर होता है। ये सावन का क्या पूर्णिमासी है क्या? नहीं, इसका कोई जरूरी नहीं कि पूर्णिमा को ही हो जी, ये सावन में किसी दिन हो सकता है। अच्छा, क्योंकि पंडित जी को कई गाँव में कराना होता है, तो पूर्णिमा के दिन ही हर गाँव में नहीं करा सकते, नहीं पहुँच पाएंगे। कुछ दूर पर लगभग करौता गांव है। देखा जाए तो यहाँ प्राचीन काली जी का मंदिर है। इतिहास है कि जो गांव में डीह राजा काली जी का पूजा होता है, साल में एक बार जरूर पूजा होता। गांव की महिलाएं दिन डूबते या दिन सांझ के, जिसको सायंकाल कहा जाता है, उस समय कढ़ाई चढ़ता है, बाकायदे पूजा पाठ होता है। पुरोहित आते हैं, उनको सोखा भी बोले जाते हैं। वो भी जो गांव की काली जी होती है, गांव की रक्षा करती हैं, इसीलिए उनका साल भर में पूजा जो चढ़ा जाता है। आज जो देख रहे हैं महिला भक्त श्रद्धालु काली जी के जो भी उनका प्रसाद होता है चढ़ाया जा रहा है, बताते भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर कुछ महिलाएं जो पूजा अर्चन कर रही, कुछ गांव के लोग हैं। मैं जानूंगा कि काली जी की पूजा कैसे होती है, ये परंपरा कब से चली आ रही है। हमारे यहाँ बहुत पहले से, पुरखों के ज़माने से परंपरा है। सावन में माता काली का भव्य पूजा होता है, डीह बाबा का पूजा होता है, ब्रह्म बाबा का पूजा होता है। माता काली हमारी रक्षा करती हैं, इसीलिए सब लोग अपने हिसाब से जिसको जिससे आता है अपना पूड़ी मखाना हलवा चढ़ाते हैं लोग और माता से आशीर्वाद लेते हैं और माता सबकी रक्षा करती है। देखा जाए कि अब आप तो मनो अवस्था के हिसाब से भी जो युवा पीढ़ी है
इन चीज़ों में विश्वास करना भूल रहा परंपरा, लेकिन हमारे जो परंपरा लोग हैं, बूढ़े पूजन बुजुर्ग हैं, उसको लेकर चल रहे हैं। इससे युवाओं में कुछ सीख मिलेगी। जी सर, क्यों नहीं मिलेगी सीख? युवा है ना सब जो है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ युवा भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उन्हीं लोगों के सहयोग से और गांव के पूरे सहयोग से कि पूजा चढ़ता है माता का। क्या नाम आपका? पंकज सिंह नाम है। ये पंकज जी ने बताया कि जो युवा का अभी सोच नई टेक्नोलॉजी में युवा घुस रहे हैं, लेकिन ये परंपरा टूटेगी नहीं जब तक हमारा देश हमारा रहेगा, इतिहास रहेगा। ये परंपरा टूटना और लोग उसमें कुछ होगा। आपका क्या नाम? जो काली जी की आज पूजा चल रही है, क्या इसमें आस्था आपको क्या लगता है? सभी लोगों की आस्था एक समान है और आस्था सभी लोगों का बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के समाज समाज में सनातन की बात करते हैं, उसमें सनातन ये भी पूजा पाठ आता है। हाँ, तो सनातन क्या है? सनातन धर्म के हम लोग हैं शुरू से। नहीं, सनातन धर्म पूजा पाठ ही करना सनातन का होता है। ठीक, आप तो क्या ना काली माँ का पूजा आस्था से का क्या आप इसमें विश्वास रहता है कि गाँव की व्यवस्था करती है काली माँ? यह एक पारंपरिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को हमारे पूर्वज लोग अनवरत रूप से करते चले हैं और चाहे सरकार जिसकी भी हो, लेकिन योगी जी के सरकार में जो पूजा पाठ, धार्मिक स्थल, हिंदुत्व की रक्षा, गौ रक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें सारे युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जो लोग हिंदू धर्म से संबंधित हैं, उनका पूरा विश्वास है कि हमारे गांव में जो धर्म स्थल है उसका विकास होना चाहिए। सरकार की यह मंशा भी है। सामान्य रूप से जहाँ तक हिंदुत्व और सनातन की बात है, हिंदू तब भी था, आज भी है, और जब तक ये धरा रहेगी तब तक हिंदू रहेगा, हिंदुत्व रहेगा और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, सनातनी हैं और मूलतः धर्म का हमारा मूल अवलंब है, जिसमें हम श्री राम के वंशज होते हुए इस परंपरा का निर्वहन तन मन धन से करेंगे। और जब तक जीवन रहेगा, यह हिंदू समाज रहेगा, हमारा आस्था सदैव बना रहेगा अपने देवी देवताओं में। हम उनके आशीर्वाद से क्रमशः उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हिंदू धर्म को आगे की ओर लेकर चल रहे हैं। और जब तक इस शरीर में श्वासा रहेगी, इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करेंगे। इसमें मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सुदूर से चल के आके यह समाचार कवर किए और यह संदेश लोगों तक आप पहुँचाएंगे कि जिन जिन गाँव में हिंदू समाज है, जहाँ भी देवी देवता का स्थान है, उसका संरक्षण हो, वहाँ पूजा पाठ हो। लेकिन मूलतः यह सावनी पूजा है जो हर हिंदू गांव में माता काली के नाम से करता है, जिसमें शायर की भगवती आदि का पूजन होता है, जिसमें पशुओं का कल्याण, गौ माता का कल्याण, लोगों का कल्याण, आम जनता के कल्याण की भावना रहती है। इसमें हमारे कुल पुरोहित आदरणीय धनंजय चतुर्वेदी जी, अन्य पंडित लोग भी मिल के सहयोग करते हैं। आर्थिक, शारीरिक और सामयिक सहयोग सबका रहता है। मैं आप सहित सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, ताकि हमारे धर्म और परंपरा का आपके माध्यम से प्रचार प्रसार हो और युवा पीढ़ी उन्मुख होकर आगे की ओर बढ़े। एक बार बोलिए काली माता की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। जय सनातन। सर एक बात मेरी, आज तक मैंने इतिहास में देखा जहाँ काली जी का मंदिर या दरबार उनका है, वहाँ नीम का पेड़ अक्सर दिखाई देता है। नीम की मान्यता क्या है? जी देखें, यदि हिंदू धर्म में नीम के पेड़ की मान्यता की बात तो पहली बात कि नीम का पेड़ धार्मिक दृष्टिकोण से पूजनीय है और हमारे परंपरा वैदिक रूप में आयुर्वेद में नीम का बहुत बड़ा नीम कीटाणुनाशक एक दवा, यह औषधीय गुण इसमें कूट कर भरा है, चाहे वह कीटाणुनाशक हो। यदि हम नीम के पेड़ के लिए कहते हैं तो गिरधर ने लिखा कि गोबर मैला नीम की खल्ली, इससे खेती दूनी पर। बिल्कुल सही। बाहर के अंग्रेजी विद्वान भी कहते हैं कि नीम प्लांटिंग द पेटेंटियस पाथ सेव द ह्यूमन लाइफ। मनुष्य को बचाने के लिए भी नीम का पौधा जरूरी है। क्यों कि यह एक हमारे
परंपरा के पोषक के साथ साथ तमाम औषधीय गुणों से भरा पड़ा हुआ है। इसलिए एक माँ काली के भक्त भी हैं, एक समाज सेवक भी हैं। इन्होंने बताया नीम के बारे में, जो ये कीटाणुनाशक नीम का पौधा होता है, इससे परंपरा में लोग इसी का दातुन करते थे, दांत स्वस्थ कराते थे। और अक्सर पूजा पाठ में नीम की धार काली माँ को भी चढ़ाई जाती है, शायद को चढ़ाई जाती है। और ये अच्छी परंपरा को चलने वाला है, चलता रहे। काली जी के स्थान पर मैं भी नतमस्तक करता हूँ। हमारे भारत न्यूज़ चैनल भी इसका स्वागत करता है कि ऐसे परंपरा देश का चलता रहे, तो सनातन बरकरार रहे। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जो अपने सनातन की बात ले तरफ से भारत के डेवलप की बात करते हैं, ये आगे बढ़ते रहे। आप देखते रहिए भारत के गुजर नरसिंह कुमार देवरिया।